एवरीवन। तो आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर 2 स्टोन्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स ये आज स्टोन हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ब्रेक स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स। सबसे पहला आता है हमारा हार्डनेस। ये डिटरमाइंड किया जाता है मोर स्केल से। एक स्केल होता है डिटरमाइंड बाय मो स्केल। हार्डनेस को डिटरमाइंड बाय मो स्केल। यहाँ पे मिनरल्स होगा या हार्डनेस नंबर। सबसे इसका एक ट्रिक है जो TGC अपॉन TCD। T मतलब टॉर्क। सबसे सॉफ्ट मिनरल्स यही होता है, इसकी हार्डनेस वैल्यू 1 होती है। दूसरा हमारा होता है जिप्सम। इसकी वैल्यू 2। तीसरा हमारा होता है टी का मतलब टॉप, जी का मतलब जिप्सम, सी का मतलब कैल्साइट। कैल्साइट को हम लोग मार्बल भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 3 होती है। और फोर्थ आता है हमारा फ्लोराइड। इसकी हार्डनेस वैल्यू 4 होती है। ए मतलब एपाटाइट। इसकी हार्डनेस नंबर 5 होती है। ये मैं मिनरल लिख रहा हूँ और ये हार्डनेस नंबर है। मैं सबसे पहली प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। हार्डनेस प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स में छठा है फेलस्पर। इसकी हार्डनेस नंबर 6 होती है। और सातवां जो होता है क्यू। क्यू मतलब क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट सॉरी। इसकी वैल्यू 7 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ उसमें पूछा गया है। इसमें ये मार्बल PYQ उसमें पूछा गया है। एट्थ हमारा क्वार्ट्जाइट हो गया। एट्थ फिर टोपाज, इसकी वैल्यू 8 होती है। नाइन्थ कोरंडम, इसकी हार्डनेस वैल्यू 9 होती है। 10वां है हमारा डायमंड, सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है हमारा। इसकी वैल्यू 10 होती है। तो ये हार्डनेस हमारा कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। हार्डनेस के बाद आता है हमारा क्लीवेज। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्लीवेज क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिनरल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं
पत्थर का मतलब मिनरल्स का अलग होना ही क्लीवेज कहलाता है। इसका अर्थ ये है। तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, सेकंड सेकंड क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब टेंडेंसी क्लीवेज पढ़ा रहा था, टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ splitting of minerals। तीसरा हमारा जो है वो है स्ट्रीक। कलर ऑफ मिनरल इन स्ट्रीक क्या होता है? कलर ऑफ मिनरल्स इन पाउडर फॉर्म। डेफिनेशन ही मेन है, कलर ऑफ मिनरल इन पाउडर फॉर्म। और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो लस्टर। ये दूसरी प्रॉपर्टी क्लीवेज हो गया हमारा, स्ट्रीक हो गया, और चौथा लस्टर। पहला मैंने क्या बताया था? पहला क्लीवेज बताया था, चौथा है लस्टर। इसमें मिनरल शाइन करता है अंडर रिफ्लेक्टेड लाइट। लाइट। ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन्स, मतलब हार्डनेस की खत्म होती है, हार्डनेस की। सॉरी हार्डनेस तो हो गया था, ये सेकंड क्लीवेज था, थी प्रतिष्ठित था। हमारी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टोन खत्म हो गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन। नेचुरल बेड ऑफ स्टोन ये क्या होता है? ये इट इज एन ये डिपोजिशन होता है रॉक का, बस यही है, इसमें कीवर्ड यही है, इट इज अ डिपोजिशन ऑफ रॉक। इसमें एक शायद वाईक्यूज में पूछा गया था कुछ, इसमें था द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर
should be applied perpendicular to its natural bed. ये पीवाई की उसमें पूछा गया है। अब इसमें वर्क हमारा क्या रहता है और इसका पोजीशन ऑफ यूनिट आर्च। आर्च में रेडियल, सेकंड कॉर्निस, कॉर्निस में वर्टिकल, और जो तीसरा हमारा है वो मैसेंट्री है। ये हॉरिजॉन्टल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको प्रोवाइड किया जाता है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो ये नेचुरल बेड ऑफ स्टोन में ही फिनिश होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्वेरिंग ऑफ स्टोन। चट्टान से पत्थर को निकालना ही क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। इसमें कई सारे मेथड है, वेजिंग मेथड है, चैनलिंग मेथड है और हीटिंग मेथड है, कई सारे मेथड हैं। तो एक एक मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है क्वेरिंग ऑफ स्टोन। चट्टान से पत्थर निकालना ही है, ये हमें स्टोन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। उसकी डेफिनेशन हो जाएगी प्रोसेस टेकिंग आउट ऑफ स्टोन फ्रॉम रॉक कॉल्ड क्वेरिंग ऑफ स्टोन। बस इतना ही है। ये पीवाईक्यूज में पूछा गया है, ये सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन 2 मार्क्स का हो, 7 मार्क्स में होगा तो पूरा ब्रीफ लिखना पड़ेगा। अब इसके मेथड्स, हैंड टूल्स, बाय हैंड टूल्स और चैनलिंग है। तो सबसे पहला आता है इसके मेथड्स। अब बाय हैंड, सबसे पहला आता है हमारा बाय डिगिंग। दूसरा मेथड जो होता है वो हीटिंग, बाय हीटिंग। ये लेयर की फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ लेयर। तीसरा हो जाएगा मेरे ख्याल से वेजिंग, बाय वेजिंग। वेजिंग का मतलब जिसमें जो रॉक होगी क्रैक्स होगा उस रॉक में, मतलब कि क्रैक होंगे, दरारें होंगी उस रॉक में, तो उसी को वेजिंग बोला जाता है। और चौथा है, मैं इसके लिए हिंदी में समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा।
मैं इतना ही लिख रहा हूँ, केवल हेडिंग लिख रहा हूँ, मेन मेन चीजें। डिगिंग हो गया, हीटिंग हो गया, वेजिंग हो गया। अब हमारा आता है बाय चैनलिंग। ये लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन को प्राप्त करने के लिए इसका यूज होता है, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स। तो हमारा बाय हैंड्स, बाय चैनलिंग, क्वेरिंग ऑफ स्टोन में है। तीसरा जो हमारा है वो बाय ब्लास्टिंग है। पहला ये है, दूसरा ये है। बाय ब्लास्टिंग में तीसरा अभी बता दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग भी यही बता दे रहा हूँ, बाय ब्लास्टिंग। अगर 7 मार्क्स में पूछता है तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, लिगिंग के बारे में समझाएंगे, हीटिंग के बारे में, वेजिंग के बारे में समझाएंगे। कुल मिला के फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट बनाएंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। बाय ब्लास्टिंग ये हार्ड रॉक के लिए किया जाता है, यूज फॉर हार्ड रॉक। बस इतना याद रख लीजिए, बस बहुत है। तो हमारा क्वेरिंग ऑफ स्टोन यही फिनिश होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नया टॉपिक पढ़ाता हूँ। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल भी पढ़ेंगे, फिर बिल्डिंग मटेरियल के बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फिर हमारा बीएमसी कंप्लीट होगा पूरा। धीरे धीरे समय करें, आराम से करेंगे ताकि समझ में आए। इसके नोट्स मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे। अब आता है ब्लास्टिंग मटेरियल। इसके बाद मेरे ख्याल से टेस्ट वगैरह हैं। पहले ब्लास्टिंग मटेरियल, टूल्स भी हैं अभी, उसका भी जिक्र करना है। ब्लास्टिंग मटेरियल, बाय डेटोनेटर। ब्लास्टिंग मटेरियल में डेटोनेटर पहला आता है। ये कॉपर से बना होता है, मेड ऑफ कॉपर। ये इनिशिएट करता है क्या, फायरिंग को या तो इलेक्ट्रिक को। इनिशिएट यानी कि आग को जलाएगा या तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेगा। इनिशिएटिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क, और करंट नहीं, स्पार्क होगा इलेक्ट्रिक स्पार्क और फायर। इसमें एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो बना लीजिएगा। और ये ऐसे ही बनेगा। ये 6 mm रहेगा। ये 25 mm रहेगा। ये 6 to 9 ग्रेन ऑफ Hg यानी कि मरकरी,
मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13,600। तो हमारा डिटोनेटर यहीं फिनिश होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं साइड हो जाऊँ। यहाँ पे फ्यूज का भी, इसके बाद फायर है, फ्यूज फ्यूज दूसरा है फ्यूज, इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे आप। तीसरा तीसरा है यही मटेरियल है, एक्सप्लोसिव। अब आता है एक्सप्लोसिव मटेरियल। ये जो बाई डिनोटर है, ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में एक्सप्लोसिव मटेरियल मतलब कि जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल है, एक्सप्लोसिव सबसे ज़्यादा खतरनाक मटेरियल जो होते हैं, इस्तेमाल होते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स में, ब्लास्टिंग में मतलब, तो उसी का मैं जिक्र करूँगा। एक्सप्लोसिव मटेरियल सबसे पहला आता है गन कॉटन, दूसरा आता है दूसरा क्या आता है? डायनामाइट, तीसरा ब्लास्टिंग जिलेटिन, और चौथा जो है गन कॉटन हो गया, डायनामाइट हो गया, ब्लास्टिंग जिलेटिन हो गया, और चौथा जो वो गन पाउडर हो गया। इसके बाद हम टूल्स पे आएंगे, तो मैं टूल्स इधर ही बढ़ा दे रहा हूँ। टूल्स स्क्रैपिंग स्पून, ये डस्ट को निकालने का काम करता है। जो डस्ट होता है, धूल वगैरह, तो ये निकाल देता है इसकी मदद से। यूज फॉर रिमूविंग डस्ट, यूज फॉर रिमूविंग डस्ट। जो कीवर्ड है मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। बाकी अपने मन से तो आप सेमेस्टर में लिख ही लेंगे। टेम्परिंग, इसमें टेम्परिंग किया जाता है, हेडिंग काफी है। तीसरा है जंपिंग। तीसरा देखते क्या है, जंपर है, जंपर, सॉरी जंपर है। चौथा स्क्रैपिंग स्पून हो गया, टेम्परिंग हो गया, जंपर हो गया, रनिंग नीडल। ये हमारे टूल्स हो गए, ये हमारे एक्सप्लोसिव मटेरियल हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर ड्रेसिंग ऑफ स्टोन पे आता हूँ। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, पत्थर को प्रॉपर शेप और साइज प्रदान करना ही ड्रेसिंग ऑफ स्टोन ही कहलाता है। बाकी आप तो समझ गए होंगे ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। प्रोवाइडिंग प्रॉपर shape and size to the rock, providing proper shape and size to the rock is called dressing off। ये PYQ में पूछा गया है, मैं इसीलिए इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ। called
ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। इंपॉर्टेंट। अब इसमें आता है हमारा वर्क। सुटेबल स्टोन, रिटेनिंग वॉल में हैवी स्टोन होता है। रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल कहाँ बनाई जाती है? डैम के पास। जो डैम होता है वहीं पर रिटेनिंग वॉल बनाई जाती है। रिटेनिंग वॉल ये कौन से सुटेबल स्टोन है? हैवी। दूसरा कार्विंग। कार्विंग का मतलब मूर्ति बनाना। मूर्ति बनाना सॉफ्ट में आता है। और तीसरा आर्च। चौथा मैसनरी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग टेस्ट पे सीधा आ जाएंगे। फिर टेस्ट के बाद हमारा स्टोन चैप्टर खत्म हो जाएगा। आर्च में आएगा, मैसनरी में तो हाई होगा, और इसमें आर्च में लाइट, सॉरी इसकी जगह हार्ड होगा, कठोर। मैं साइड हो जाता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। अब आता है हमारा सीजनिंग ऑफ स्टोन। सीजनिंग ऑफ स्टोन मतलब पत्थर को सुखाना, ड्राई करना, ही हमारा सीजनिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। ये जनरली 6 to 12 मंथ किया जाता है, मतलब कि 6 से 12 महीने। एक साल कह सकते हैं, आधा आधा समय कह सकते हैं। 6 to 12 मंथ होगा इसका अप्रोक्सीमेट। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है टेक्सचर ऑफ स्टोन। अरेंजमेंट, टेक्सचर ऑफ स्टोन मतलब बताया गया है। टेक्सचर ऑफ स्टोन, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल इन स्टोन, ये हमारा क्या कहलाता है? टेक्सचर ऑफ स्टोन। मैं कीवर्ड लिखा है, पूरा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मेन चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो वही लिखवाता हूँ। सेमेस्टर एग्जाम के लिए बस इतना ही है। लीव में पढ़ाऊंगा तो काफी हो जाएगा। कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन, यहाँ पे ग्रेनुलर हो जाएगा। यहाँ पे सैंडस्टोन जीसीस होगा, यहाँ पे मार्बल क्वार्टजाइट। ये हमारा टेक्सचर स्टोन भी खत्म होता है यहाँ। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और, कौन सा टॉपिक बचा हुआ है? लास्ट टॉपिक, इसके बाद टेस्ट करेंगे। फ्रैक्चर ऑफ रॉक, फ्रैक्चर ऑफ रॉक। मैं केवल फिर बता दे रहा हूँ, केवल मेन चीजें लिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं। कीवर्ड ही मेन चीज होता है, फ्रैक्चर ऑफ रॉक।
स्ट्रक्चर ऑफ रॉक क्या होता है? ब्रोकन सरफेस ऑफ रॉक, ब्रोकन सरफेस ऑफ रॉक। इवन, अनइवन, अर्थी, एक्सेट्रा। हमारा ये टेक्सचर ऑफ स्टोन, फ्रैक्चर ऑफ रॉक खत्म हो गया है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं टेस्ट पे आता हूँ सीधा। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहेगा। तो आता है हमारा टेस्ट ऑफ स्टोन। सबसे पहला जो है वो हमारा एसिड टेस्ट है। एसिड टेस्ट, इसमें क्या होता है? इसमें वेदरिंग रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। मेन कीवर्ड क्या है? टू चेक वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। एसिड टेस्ट में होता क्या है? जो 1% एसिड सोल्यूशन होता है उसमें हम एसिड सोल्यूशन जो होता है, सैंपल जो 1% एसिड सोल्यूशन होता है, क्या बोलते हैं उसको? 1% HCl सोल्यूशन, सॉरी, केप्ट इन फॉर 7 डेज, मतलब 7 दिन तक रखते हैं। If 1% acid solution kept for 7 days, if CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज क्या बोलते हैं, कलेक्टेड इन पाउडर फॉर्म, तो ये पाउडर फॉर्म, सो इट इज पुअर, मतलब ये पुअर एंड वाइस वर्सा। ये हमारा एसिड टेस्ट खत्म होता है। इसका डायग्राम भी मैं बना देता हूँ। CaCO3, HCl सॉल्यूशन। इसमें वेदरिंग रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को मतलब चेक करते हैं, और इसमें ये लेते हैं 1% एसिड सॉल्यूशन लेते हैं कि 7 दिन तक लेते हैं, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अगर कलेक्ट हो जाता है पाउडर फॉर्म में तो ये वेरी पुअर रहता है, अगर कलेक्ट नहीं होता तो वाइस वर्सा हो गया। इसमें मैंने वाइस वर्सा कर दिया, ये डायग्राम मैंने बना दिया, इसका नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट दे
अब आता है हमारा एट्रिशन टेस्ट। एट्रिशन टेस्ट एक एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक टेस्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता है। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में लिखना है ब्रीफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो दिक्कत आती है, पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है हमारा एट्रिशन टेस्ट। इसका मेन कीवर्ड हमको याद रखना है, एट्रिशन टेस्ट टू चेक वियर टियर ऑफ स्टोन। इसमें कीवर्ड क्या होगा? टू चेक वियर एंड टियर ऑफ स्टोन। इसमें डायग्राम में बना दे रहा हूं। बस तीन सौ 40 mm इसकी लेंथ हो जाएगी और डाया जो होगा वो 240 mm। सॉरी 200 mm हो गया। ये इसका डायगा 30 डिग्री। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी लेंथ जो होती है, डेवल एक्टिशन, इसका मशीन इसमें इस्तेमाल होता है। डेवल एक्टिशन मशीन इसमें जो इस्तेमाल होता है 30 डिग्री इसका जो होता है एंगल होता है। इसका लेंथ 340 mm होता है, डायमीटर 200 mm होता है और स्पीड जो है 30 RPM पर 5 घंटे तक। बाकी देख लीजिए। इसकी मतलब इसको घुमाते हैं 30 RPM पर 5 घंटे तक। इसके बाद जो 1.5 mm की सीव होती है उससे भार को, वेट को नोट कर लेंगे, फिर उसी से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा W2/W1 × 100%। W1 क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। W1 क्या होता है? वेट 5 पाउंड 1.5 mm सीव, वो वही जो मैंने बताया, वेट पास फ्रॉम 1.5 mm सीव। W2 वेट रिटेन्ड, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है वियर। ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? वियर एंड टियर खत्म हो गई क्या? वियर एंड टियर और इसका लेंथ 340 mm, 200 mm डायमीटर और इसकी स्पीड देखिए 30 RPM फॉर 5 घंटे, एंगल 30 डिग्री, डेवल एक्टिशन मशीन है ये। एक्टिशन टेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। W2/W1 फार्मूला था × 100%। और फॉर गुड बिल्डिंग के लिए वियर जो रहेगा 3% से ज्यादा 3% से ज्यादा ये कम नहीं होना चाहिए। अब हमारा आता है हार्डनेस टेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं हार्डनेस टेस्ट पे आता हूँ।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई में तो पूछा ही जाता है। मैं सेमेस्टर एग्जाम के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसमें जेई के भी क्वेश्चन मिलेंगे कुछ ना कुछ। अब आता है हमारा हार्डनेस टेस्ट, खत्म हो गई। तो हम हार्डनेस टेस्ट पढ़ा रहे थे। हार्डनेस टेस्ट उसमें डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है। ये 25 mm होगा, ये भी इनर 25 mm होगा। ये इसकी स्पीड, रोटेशन जो कराएंगे 28 RPM अप टू 5 आवर्स। ये डॉलीज 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 टेस्टिंग मशीन है। इसमें जो W1 वेट है, जो 1.5 mm से पास होता है, W1 वेट, इसमें मतलब रोटेट कराएंगे RPM अप टू 5 घंटे। फिर उसके बाद अप टू मतलब 1000 रेवोल्यूशन कराएंगे। ये 5 घंटे नहीं हो गए, कीवर्ड यही हो गया। जो W1 है उसको वेट लेंगे, स्टोन सैंपल लेंगे, वो 28 RPM मतलब रोटेट कराएंगे 1000 रेवोल्यूशन तक डॉरीज टेस्टिंग मशीन में। बाकी ये 25 mm, ये 25 mm है। हार्डनेस टेस्ट में इतना ही है। हार्डनेस कोएफिशिएंट एक फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता है, वो मैं लिख दे रहा हूँ। हार्डनेस कोएफिशिएंट 20 माइनस लॉस इन वेट अपॉन 3। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सेमेस्टर में भी पूछा जाता है, और सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको मैं इम्पोर्टेंट कर दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। अब आता है हार्डनेस और हार्डनेस कोएफिशिएंट, ये भी पूछा जाता है। हार्डनेस और हार्डनेस कोएफिशिएंट, हार्डनेस और हार्डनेस कोएफिशिएंट। बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट किया है। गुड मीडियम ग्रेटर देन 17, 14 to 17, 17, 14 लेस देन 15। ये इंपॉर्टेंट है हार्डनेस टेस्ट में। ये स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। इसके बाद हम टफनेस पे आते हैं। टफनेस का मतलब मैंने पहले चैप्टर में बताया था, टफनेस से रिलेटेड जो भी रिलेटेड आएगा वो इम्पैक्ट से रिलेट करेगा। टफनेस जहाँ आया वहाँ इम्पैक्ट जरूर आएगा। इसमें क्या होता है, दो किलो स्टोन जो होता है उसको फ्री फॉल कराते हैं
उसी हाइट को नोट नोट कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टफनेस में, मतलब उसी हाइट को टफनेस इंडेक्स उसको बोलते हैं, सॉरी। जो दो दो केजी का स्टोन है उसको मैंने प्री फॉल कराया है, उसी को मैं टफनेस इंडेक्स बोलूंगा। तो अगला वही, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो चौथा है टफनेस। यूज्ड टू चेक इम्पैक्ट लोडिंग। मैंने क्या कहा था, जहां टफनेस आएगा वहां इम्पैक्ट का जिक्र जरूर होगा। और इसमें कुछ वैल्यूज हैं वो भी मैं नोट करा दे रहा हूँ, 13, 19 कुछ ऐसे रहते हैं। टफनेस टफनेस इंडेक्स क्या होता है, मैंने बता दिया कि जो 2 किलोग्राम, मतलब जो 2 केजी स्टोन होता है, फ्री फॉल कराएंगे हाइट से, वही हाइट को नोट कर लेंगे, उसी को टफनेस इंडेक्स बोलेंगे। टफनेस इंडेक्स टफनेस टफनेस इंडेक्स की वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। टफनेस गुड, मीडियम, पुअर। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। टफनेस का मतलब इसमें गुड 19 से ज़्यादा ग्रेटर देन वैल्यू रहेगी तो क्या रहेगा, गुड रहेगा। मीडियम क्या रहेगा, 13 से 19। पुअर लेस देन 13। इसकी वैल्यूज पूछी जाती हैं। और इम्पैक्ट लोडिंग में कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, हर बार जहाँ टफनेस का जिक्र होगा वहाँ इम्पैक्ट का जिक्र जरूर होगा। तो ये टफनेस भी हमारा फिनिश होता है। अब हमारा होता है क्रशिंग टेस्ट या कंप्रेसिव टेस्ट कह सकते हैं। सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक टेस्ट पूछा जाता है। ये जो वैल्यूज मैंने लिखवाई हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्जाम में कम पूछा जाता है। मैं साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेके भी चल रहा हूँ ताकि तैयार हो सके। तो अब आता है हमारा पांचवा, कंप्रेसिव टेस्ट। कंप्रेसिव टेस्ट इसमें क्यूब रहता है, (13.72 न्यूटन mm² पर
मिनट लोड इस पर लगाएंगे और इसका जो साइज रहेगा, साइज भी पूछा जाता है 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm। इसकी जो कंप्रेसिव वैल्यू स्ट्रेंथ जो होती है वो 100 न्यूटन एम स्क्वायर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि 100 न्यूटन एम स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 100 रहना चाहिए। 100 का जहाँ जिक्र आया वहाँ कंप्रेसिव टेस्ट मतलब ये रहेगा कीवर्ड। बाकी डायग्राम है और ये हमारा अब आता है हमारा स्मिथ टेस्ट। छठा टेस्ट है। इसके बाद हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। छठा टेस्ट स्मिथ टेस्ट। सातवां हमारा जो टेस्ट है वो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। Used to check presence of soluble matter। हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आता है। इसमें W1 W2 W1 W2 वाटर 24 आवर W2 on W1 into 100। तो इसका जो गुड बिल्डिंग स्टोन है वो 5% से ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो गुड बिल्डिंग स्टोन should not absorb water 5%। Sorry, more than 5%। तो हमारा यही चैप्टर फिनिश होता है। स्मिथ टेस्ट हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन में सारे टेस्ट मैंने करा दिए। तो मेरे स्टोन में क्या क्या था मैं उसकी समरी कर दे रहा हूँ। स्टोन में था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, इग्नियस रॉक था, सेडिमेंट्री रॉक था, मेटामॉर्फिक रॉक था। इग्नियस रॉक्स में क्या था, इग्नियस रॉक्स में हाइपाबेसल था, वोल्केनिक था टॉप पे, नीचे हाइपाबेसल, फिर नीचे प्लूटोनिक रॉक। ये 3 टाइप के रॉक, ये तीनों कंबाइन हो गए, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। फिर आता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, फोलेटेड रॉक। ठीक, अब आता है हमारा केमिकल में कैल्केरियस, आर्जिलेसियस, और हमारा जो लास्ट होता है लाइमस्टोन वगैरह जो बचता है। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल जो होता है वो सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है। फिर हमने जिक्र किया था कि मेटामॉर्फिक रॉक को कैसे मतलब कन्वर्ट करते हैं। जैसे प्रोटोलिथ का मेटामॉर्फिज्म होता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ऐसे ही बैसाल्ट का जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो स्केच बनता है। और मार्बल का तो, लाइमस्टोन का तो मार्बल बनता है। मार्बल जो ऑर्नामेंटल वर्क में इस्तेमाल होता है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है।
और फिर मैंने पढ़ा था क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स, ये पढ़ा था। क्वेरिंग ऑफ स्टोन पढ़ा था, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन पढ़ा था, और टूल्स ऑफ उसके स्टोन था वो भी मैंने पढ़ा था, जिसमें जंपर था, स्क्रैपिंग स्पून था, वो वगैरह। और टेक्सचर ऑफ स्टोन था, वो मैंने पढ़ा है। टेस्ट में क्या पढ़ा था, बाकी वीडियोस में देख लीजिएगा, जो भी छूटा हो मैंने समरी में समझा रहा हूँ। टेस्ट में स्मिथ टेस्ट, एसिड टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, डोरिस टेस्टिंग मशीन, जो हार्डनेस टेस्ट होता है। हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में इक्विपमेंट जो यूज होता है वो डोरी टेस्टिंग मशीन होता है। 28 RPM अप टू 1000 रेवोल्यूशन, ये याद करना है, क्योंकि कीवर्ड ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कीवर्ड है। बाकी तो चीजें होती रहती हैं, फ्लो चार्ट बनाकर बढ़िया से एकदम बना दो। सेमेस्टर एग्जाम में सारे में मतलब फ्लो चार्ट बनाओ, एक एक पॉइंट, जैसे न्यूमेरिकल पूछा, न्यूमेरिकल को छोड़ के बाकी चीजें पांच, जो भी 5 पॉइंट है उसको पहले फ्लो चार्ट बना दीजिए, फिर सारे को एक्सप्लेन कर दीजिए। एग्जामिनर आपको नंबर देगा, क्योंकि डिप्लोमा में मैंने ऐसे किया था, बीटेक में भी ऐसा कर रहा हूँ, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अब अप्रोक्सीमेट 80% बन रहा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी चीज़ें आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू। स्टोन्स का चैप्टर आज फिनिश होता है, अब हम लोग ब्रेक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।